So hi students, hello everyone and welcome to our YouTube channel. So our today's topic is comparison of the acidic strength of the organic compounds. See, what are the easiest way to compare the acidic strength of the organic compounds? इस टॉपिक के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. देखो, इसके लिए कुछ एक फैक्टर्स हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So, which is more acidic? The question arises even in our mind is that which compound is more acidic? For example, I am giving you phenol and cyclohexanol and I am asking that which is more acidic. So इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं. ईजिएस्ट वे में सबसे पहले आपका जो स्टेप रहेगा वो रहेगा रिमूव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटॉन. अब फॉर एग्जांपल इन दोनों कंपाउंड्स में से एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है. आफ्टर दैट द सेकंड स्टेप इज नाउ चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग अनाइंस कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस. देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव द एसिड HF. इसमें से सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटॉन रिमूव करना, दैट इज -H. द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, द आयन फॉर्म्ड इज F नेगेटिव. Now this F negative is called as conjugate base. कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में जो भी अनाइन रहेगा रिमेनिंग, the anion formed is called as conjugate base. Now we have to check the stability of that anion, that is conjugate base. The third step is order of conjugate base is your answer. Means जो conjugate base हमारा फॉर्म हुआ है वही हमारा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा. कैसे? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करना. द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द अनाइन, दैट इज कॉन्जुगेट बेस. नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉन्जुगेट बेस इज आवर आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ओके, फर्स्टली द फैक्टर विच स्टेबलाइज और नोट द कॉन्जुगेट बेस. अब हमें इन कुछ फैक्टर्स को याद रखना है. दिस इज ट्रिक, और यू कैन से दिस इज ट्रिक, और रिमेंबर दीज फैक्टर्स विच स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस. सबसे पहले है एरोमेटिसिटी. अगर किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी गेन हो रही है तो वो क्या करेगा, उस अनाइन को स्टेबलाइज करेगा. दिस फैक्टर इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर, दैट मीन्स इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ दैट कंपाउंड. द नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस एंड देन -M. फॉर एग्जाम्पल द अनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच फैक्टर. अनाइन के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास माइनस चार्ज. नाउ इस माइनस चार्ज को हमें क्या करना है, रिमूव. दिस माइनस चार्ज विल बी रिमूव, देन द कॉन्जुगेट बेस विल बी स्टेबल. तो हमें ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके, रिमूव कर सके, इस चार्ज को डिसअपियर कर सके और इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, स्टेबिलिटी की तरफ. नाउ व्हाई आई एम राइटिंग हियर द -M, बिकॉज अब माइनस चार्ज है, इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव M के थ्रू, अगर इस इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऊपर, दिस इज एटम विच हैव द नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो इट कैन हैव द मोर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा बल्कि डिस्टेबलाइज करेगा. तो -M वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड खींच लेगा, इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जो भी इस माइनस चार्ज को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा दैट विल स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस. नाउ द हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज -H ओनली हेयर, एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव. अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, जो हमारे पास लगेंगे चेन में, कार्बन चेन में. अब कार्बन चेन के साथ में हमारे पास ग्रुप लगे हो सकते हैं X एंड Y. इफ द X ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द चेन, बट इफ द Y ग्रुप इलेक्ट्रॉन withdrawing, it can release the electrons from the chain. So here minus negative is used just in case of the +M and -M. Now destabilizing factors. Destabilizing factors are anti-aromatic. If aromatic is stabilizing, then anti-aromatic is destabilizing. -M stability की तरफ लेके जाएगा, positive M destability की तरफ. Similarly -H for stability, +H and +I for the destability. Now let's discuss these examples, these points with the help of example. The first example is compare the acidic strength of phenol and cyclohexanol. Phenol, this is phenol, benzene containing the hydroxy group, and cyclohexanol,
This is cyclohexanol. So our first step is to remove the proton minus H. What will we have? Benzene with the oxygen negative charge. These are the conjugate base. Now we have to identify the conjugate base and then their stability. Now these are the conjugate base. अब यहाँ पे देखो कौन से फैक्टर्स जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं और जो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं. नाउ इन केस ऑफ द फिनोल, conjugate base of phenol, you can see the resonance. Like this negative charge is stabilized in the resonance with the ring. That is, it can show the minus M. It can show the minus M, and minus M, see here, minus M is for the stability. So in this case minus M, so it can stabilize the conjugate base. Here this negative charge does not contain any resonance. यहाँ पे कोई रेजोनेंस है ही नहीं. फर्स्ट फैक्टर तो डिमिनाइज हो चुका है. सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो दिस अल्काइल ग्रुप चेन इज हैविंग द पॉजिटिव एच इफेक्ट, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन. इट कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन नेगेटिव. सो इट इज द डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर. सो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो फिनोक्साइड आयन का जो ये दिस इज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल. सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही रहेगा कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन द साइक्लोहेक्सेनोल. नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ इन दिस केस फर्स्टली वी हैव टू रिमूव द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन. नाउ these are the hydrogens here which will be removed. After removing the hydrogen we will get these anions. Now we have to check the stability of these anions. If these are stable then these are more acidic, otherwise not. Now in both the case resonance will be there. Now these both are equal. Then move to the next point. अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड हैं? 2 to 4 to 6. 6 pi electrons participate in the resonance. Here only 4 pi electron participate in the resonance. और एक पॉइंट और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि these all carbon atoms are planar. Planar means sp2 hybridized. और यहाँ पे भी सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं वो भी sp2 hybridized है. sp2 hybridized. Now this condition is for the Huckel rule which define the aromaticity, and this condition is for the anti-aromatic compound. Now aromaticity is towards the stability of the conjugate base. और जो conjugate base ज़्यादा stable होगा वही हमारा acidic भी ज़्यादा होगा. So the result will be like this. The first compound is more acidic than the second one. The reason being the aromaticity. अगर आपसे reason भी पूछ लिया जाए कि explain the acidity of these compounds and what is the reason, then the reason will be the aromaticity. Now move to the next example. Okay. Compound 1, 2 and 3 is given. देखो यहाँ पे भी फिनोल, यहाँ पे भी फिनोल और यहाँ भी फिनोल. सो जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो सेम है यहाँ पर. द चेंज विल बी हेयर एट द पैरा पोजिशन. द फर्स्ट कंपाउंड कंटेन नाइट्रो ग्रुप, सेकेंड विल कंटेन CH3 ग्रुप एंड द थर्ड वन विल कंटेन OCH3 ग्रुप. अब देखो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन रिमूव करने से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब देखो नेक्स्ट की क्या स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, क्या डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है. अब देखो चेंज सिर्फ हमारे पास यहाँ पे है NO2, CH3 एंड OCH3. अब NO2 ग्रुप जो होता है हमारे पास ये शो करता है -I एंड -M. दिस बोथ आर द स्टेबलाइजिंग फैक्टर. क्यों? क्योंकि जो -I और -M के थ्रू ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. माइनस चार्ज को जो क्या करे, डिक्रीज. वही हमारी एसिडिटी ऑर्डर को क्या करेगा, इंक्रीज. अब देखो CH3 के केस में CH3 विल बी पॉजिटिव H, पॉजिटिव I, पॉजिटिव N एंड पॉजिटिव H आर द डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर.
and OCS3. Now oxygen contain the lone pair. So this lone pair will be in the ring, so it can show the positive M, or positive M will be the destabilizing factor. बिकॉज क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में प्रोवाइड करवा के इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स ये एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा वो बनेगा, फर्स्ट विल बी द मोर एसिडिक। अब सेकंड और थर्ड में से कंपेयर करें तो थर्ड देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एम, और यहाँ पे सिर्फ लग रहा है पॉजिटिव एच, तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो सेकंड वन विल बी द मोर एसिडिक देन द थर्ड वन। कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी शो करेगा, पॉजिटिव डेंसिटी शो करेगा रिंग में, वही क्या करेगा, एसिडिटी को ज़्यादा डिक्रीज करेगा। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज़ फिनोल 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 फिनोल। अब देखो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे CH3 NO2 NO2 एंड NO2। देखो इनमें तो हमने कंपेयर किया था कि NO2 वाले जो होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द -M एंड -I, और इन दोनों में से देखो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अब CH3 ग्रुप जो है वो पॉजिटिव I शो करता है, पॉजिटिव H शो करता है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंड, बिकॉज जितना ज़्यादा हम नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा एसिडिटी जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब कंपेयरिंग टू थर्ड एंड फोर्थ, अब यहाँ पे हमारे पास 2 NO2 ग्रुप है, तो जितनी ज़्यादा NO2 ग्रुप लगे होंगे वो उतना ही नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो 50% रेट से हो रहा है तो यहाँ पे 50 इसका 100% रेट से जो है वो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्थ वन विल बी द मोर एसिडिक देन थर्ड वन, and in comparing these then first and last at the second. So this is the simple trick to calculate or to compare the acidic strength of the organic compounds. Just you have to remember the factors which stabilize or destabilize the conjugate base. Firstly conjugate base formed कैसे होगा, by the removal of the hydrogen. By the removal of the hydrogen we will get the conjugate base, then just compare the conjugate base stability by these factors, and you will get the answer. So this is all about the acidity, and we will come back with the more examples of the acidic strength. Firstly do like, share and subscribe my channel. So thank you.